चेक कीजिए बच्चे, वी हैव सो फार स्टार्टेड डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हमने पिक्टोग्राफ डिफाइन किया था, एंड आफ्टर पिक्टोग्राफ वी हैव डन बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। ओके, देन वी हैव डिसाइडेड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो ऑर्गेनाइजिंग डाटा में हमने किया था हाउ वी कैन डू अ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के बाद हमने डिफाइन किया था व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने टू टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन की, वन इज कॉल्ड डिस्क्रीट, अनदर इज कॉल्ड कंटिन्यूस। देखिए कंटिन्यूस को हम सेकंड वे में क्या बोल देते थे बच्चे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाता था, डिस्ट्रीब्यूशन आता। नेक्स्ट देखिएगा, फिर हमने कहा था हाउ वी कैन क्लासिफाई द डाटा। ये मैं लास्ट वाला रिपीट करा रहा हूं, क्लासिफाई द डाटा अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स। कि हम क्लास इंटरवल्स को देख के कैसे बोल सकते हैं कि किस तरह का डाटा क्या है हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चे, हमने कहा था वी कैन डिफाइन इट इन टू वे, वन इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव एंड सेकंड इज कॉल्ड इंक्लूसिव। शायद आपको याद हो कि मैंने किस तरह से आपको कहा था कि आप इसको इंक्लूसिव में लीजिए और किस तरह से आपको कहा था कि इसको एक्सक्लूसिव में लीजिए। ओके, एंड वन थिंग मोर, जब हम बच्चे कुछ क्लास इंटरवल्स लिखते हैं, देखिए चेक कीजिए, here I am writing class interval. Suppose that we are writing 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, and 300 to 400. Here is the frequency. Okay, so we can write it as 10, 20, 30, and 10. Suppose that this is frequency. Frequency को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक, दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज आवर क्लास इंटरवल्स। ओके, हमने क्या कहा था बच्चे, क्लास इंटरवल्स में, ठीक, एक हमारे पास होता है इंटरवल। चेक कीजिए, अब जो मैं चीजें बताऊंगा इसको नोट कीजिएगा। दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। क्या डिफाइन करते हैं बच्चे, क्लास इंटरवल्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास इंटरवल्स। ओके, वन थिंग इज कॉल्ड क्लास मार्क्स। नोट कीजिएगा, व्हाट इज क्लास मार्क। तो क्लास मार्क्स क्या होता है बच्चे, हर एक क्लास में एक होती है लोअर लिमिट एंड अनदर इज कॉल्ड अपर लिमिट। क्या बोलते हैं बच्चे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ओके, तो जब हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो वी गेट अ क्लास मार्क्स। अब जैसे देखिए, फर्स्ट का क्या होगा, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 100 डिवाइडेड बाय 2। तो दैट मींस बच्चे इसका क्लास मार्क्स क्या होगा, 50। ओके, क्या होगा, 50। अब एक चीज होता है हमारे पास क्लास साइज, इसको नोट कीजिए। क्लास साइज का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे मैं पहले का क्लास साइज देखूं तो 100 माइनस 0 इट बिकम्स 100। अगर मैं दूसरे का क्लास साइज देखूं तो क्या आएगा, इट इज अगेन 100। अगर मैं तीसरे का देखूं तो वो भी क्या आएगा, 100। अगर मैं फर्स्ट का देखूं तो वो भी क्या आएगा, 100। तो यू शुड इंश्योर अबाउट दिस वन। पहले हमने क्या किया, व्हाट इज क्लास मार्क्स। सेकंड हमने क्या डिफाइन किया, क्लास साइज। थर्ड हमने क्या डिफाइन किया, व्हाट इज लोअर लिमिट एंड व्हाट इज अपर लिमिट। एक हमारे पास लोअर लिमिट होगा और एक क्या होगा, अपर लिमिट होगा। अब एक चीज को और देखिएगा, जो हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। चेक कीजिए, मैंने कल आपके साथ एक क्लास इंटरवल्स डिस्कस किए थे बच्चे, तो उन क्लास इंटरवल्स को चेक कीजिएगा। जैसे मैंने आपको कहा था 0 to 9, देन आई सेड 10 to 19, देन मैंने क्या कहा था 20 to 29, 30 to
13 है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। ओके, नाउ कम टू द दिस पॉइंट। यहां हमने कहा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। आप चेक कीजिए दोनों क्लास इंटरवल्स में क्या डिफरेंस है। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्लास इंटरवल्स? रेज योर हैंड। वेरी गुड। यस केशव। सर ये जो 0 to 9 और 10 to 19 वाले क्लास इंटरवल है सर, ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। और ओके 10 to 20 और 0 to 10 और 10 to 20 वाले एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम वी कैन कन्वर्ट दिस वन इनटू दिस वन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि हम उसको कंटिन्यूटी कैसे कैरी ऑन करते हैं, या हम उसमें इसकी कंटिन्यूटी को किस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, या किस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चंस को क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। एक बड़ी सिंपल सी चीज के साथ आपके साथ स्टार्ट करूंगा, और आप आई थिंक इसको बड़े इजी वे में सीख जाए कि हम कैसे इनको क्या करेंगे, कैरी ऑन करेंगे। तो प्लीज नोट इट और अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में कि क्या किस तरह से ये हमारे पास जाएगा। ओके, तो चेक इट कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट कि ये हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चे आपको फाइंड आउट करना होता है इसमें एच। देखिए तुक्के से नहीं सीखना, टेक्निकली सीखिए व्हाट इज एच। ओके, तो आई एम गोइंग टू राइट इट। लिखिए इसको, लोअर लिमिट ऑफ क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ क्लास। ठीक, लोअर लिमिट ऑफ क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास क्या डिफाइन होता है बच्चे? सपोज कीजिए आपकी जो लिमिट है वो कुछ इस तरह से ए टू बी। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं सिंपल से तरीके से दिखाऊं, देखो इनमें गैप कितने का है, 1 का है। तो दैट मीन्स क्या होगा, आपके पास जो h की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/2, यानी उसका हाफ कर दीजिए। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, लोअर लिमिट में से h क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और अपर लिमिट में h क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूं, नोट कीजिए। सपोज दैट हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन कैसे आएगा, 9 और 10 के बीच में गैप कितने का हो गया, 1 का। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, तो देखिए ये क्या होगा, 0 में से हाफ आप अगर माइनस करेंगे तो इट बिकम्स -0.5, और इसमें अगर आप 0.5 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 9.5। सेकंड में से 0.5 अगर लेस करेंगे तो इट बिकम्स 9.5, और इसमें अगर ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 19.5। थर्ड वाले में से 0.5 अगर लेस करेंगे तो इट बिकम्स 19.5 एंड इट बिकम्स 29.5। कैरी ऑन हो गया ना? ओके, नेक्स्ट आइए एक और करता हूं इजी वे में। सपोज दैट आपके पास एक इस तरह का क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, 0 to 4, 6 to 10, 12 to 16 एंड 18 to 20। अब हमने इसको कंटिन्यू करना है। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस, 2। तो इसका मतलब इसमें क्या वैल्यू आएगी, 2/2 मीन्स 1। तो मैं बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि आप इसको कैसे कैरी ऑन करें। देखिए इसमें तो क्या करना होता है, 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है एंड अपर लिमिट में 1 ऐड करना होता है। तो इट बिकम्स -1 to 5, here it becomes 5 to 11, in the third it becomes 11 to 17, and this becomes 17 to 23. This is the new class interval of your questions.
हो जाएगा बच्चे? तो बड़े सिंपल मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं टू मेंटेन द कंटिन्यूटी। क्या कर सकते हैं हम इसको, कंटिन्यूटी। हाँ, यहां मैंने एच वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि एच को कई बार क्लास साइज के नाम से भी क्या किया जा सकता है, डिनोट किया जा सकता है। ओके, तो अभी आइएगा, अभी हम जो बात कर रहे हैं, तो मैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहा हूं। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डिस्क्रीट, चेक कीजिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिएगा क्या है, मैंने आपको, अच्छा कौन बताएगा मेरे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप की होती है? चलिए, सर 2। वेरी गुड। सर 2 टू टाइप्स के होते हैं। frequency distribution, continuous frequency distribution. वेरी गुड बच्चे, ये हमारे पास टू टाइप की होती है, जैसे अभी आपने बताया, वेरी गुड। हमने किया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जैसे अभी हम चेक करने जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा, सपोज कीजिए हमें कुछ अनग्रैप्ड डाटा दिया, वेरी गुड, जैसे हमें कुछ ये डाटा दिया, ओके, तो सबसे पहले मैं इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी करने जा रहा हूं, डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट में मैं चेक कर क्या करूंगा बच्चे, तो आई विल चेक इट कि कौन कौन सी डिफरेंट क्वांटिटीज मेरे पास आ रही है। तो चेक कीजिए, आई विल गेट 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये जो भी कुछ डाटा होगा, सपोज कीजिए ये डाटा एजेस के बारे में दिया गया है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एजेस। नेक्स्ट हमारे पास जो थिंग आती है दैट इज टैली, तो मैं टैली करूंगा। टैली में जैसे देखिए, फर्स्ट 15, हेयर 13, हेयर 12, हेयर 14, हेयर 14, अगेन 15, अगेन 16, हेयर 12, 13, 12, 13, 14। ओके, नाउ आई चेंज देम इनटू फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही मैं इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करूंगा, तो वी गॉट 3, 3, 3, 2 एंड 1। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बच्चे देखिएगा, अब जो मेरे पास डाटा होगा, अच्छा एक चीज और देख लीजिएगा, एक वर्ड आता है आपकी बुक में, रेंज। क्या वर्ड आता है, रेंज। व्हाट इज रेंज? तो आप अपने क्वेश्चन में चेक करेंगे, यू विल फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो आपने फाइंड आउट किया कि यहां मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 16। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू क्या है, 12। तो व्हाट इज रेंज? तो रेंज मींस मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इस केस में आपके पास रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 4 हो जाएगी। वेरी गुड। तो जो मेरा नेक्स्ट वर्कआउट हो रहा है, दैट वर्कआउट इज रिलेटेड टू कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चेक कीजिए मैं इसको किस तरह से देखता हूं। ठीक, हमें दिया गया कुछ डाटा अबाउट बिल्स, कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आए हैं कितने हाउसेस के, 30 हाउसेस के। बच्चे मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा और मेरे साथ साथ इसका आप भी प्रिपेयर करें। ओके, तो हियर इज द क्वेश्चन, 30 हाउसेस के हमें बिल्स दिए गए हैं, तो मैं उन बिल्स की डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, 30, 32, 45, 54, 74, 108, 112, 66, 76, 88, 40, 14, 20, 15, 35, 44,
66, 75, 84, 95, 95, 102, 1010, 88, 74, 112, 14, 34 and 44. This is the data of houses. हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का डाटा दिया गया है एंड बच्चे इसने ना एक क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट यू हैव टू टेकन, कि आपको क्लास साइज कितना रखना है, क्लास साइज कितना रखना है 10। अगर नहीं दिया होगा तो वी विल डिसाइड, ओके। अगर उसने दिया होगा तो आप उसकी तरह जाएंगे, अगर उसने नहीं दिया होगा तो फिर हम अपनी तरफ से जाएंगे कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। देखिए क्या हो सकता है बड़ा इंटरेस्टिंग। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले आप डिसाइड करेंगे व्हाट इज द रेंज, इस क्वेश्चन की रेंज क्या है, ओके। तो रेंज देखिए क्या होगा, रेंज मींस व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू। चलिए मैसेज कीजिए मेरे को, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू, वेरी गुड, ये रही 112, बहुत अच्छे। एंड व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, वेरी गुड 40। तो वी विल डिसाइड द रेंज, तो रेंज क्या होगी 112 माइनस 40, तो बच्चे ये हो गया 98। नाउ व्हाट आइडिया यू विल गेट आफ्टर फाइंडिंग द रेंज। तो रेंज से हमें ये आइडिया मिलेगा बच्चे कि हमें क्लास साइज कितना लेना है 10। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास कितने क्लास इंटरवल्स बनेंगे 9.8 मींस 10, कितने बनेंगे 10। अदरवाइज हम इसको छोटा भी कर सकते थे बच्चे, इसको ऐसे कर सकते थे हम 20-20 का भी क्लास इंटरवल्स रख सकते थे। तो नाउ वी मूव फर्दर इन दिस क्वेश्चन। देखिए कहां से शुरू होता है, तो here we will finding the continuous frequency distribution। चेक कीजिए कैसे हम करते हैं, we will write it as class interval। देखिए बहुत सारी बुक्स में तो वहीं से स्टार्ट किया जाता है जो आपको मिनिमम वैल्यू दी, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, बिकॉज उसने आपको बाउंड कर दिया कि आपको 10-10 का ही सपोज करना है, ओके। नाउ वी मूव फर्दर, चलते जाइए मेरे साथ, मैं आपसे ही करवाऊंगा ये क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट वन 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ये उससे ज्यादा हो गए क्योंकि हमने लोअर वैल्यू ले ली थी। 100, 100 to 110 and 110 to 120। ये हमारा क्या है बच्चे, क्लास इंटरवल्स। नाउ वी विल स्टार्ट विद टैली, आप टैली लगा दीजिए एंड चेक इट। मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करूंगा क्योंकि इट विल टेक। अब देखिए सबसे पहली वैल्यू क्या है 30। मेरे को बताइए ये इस इंटरवल में जाएगी 30 to 40 वाले में या 20 to 30 वाले में जाएगी, ओके। सभी ओपन है, सर 20 to 30 वाले में, सर 20 to 30, 20 to 30, 20 to 30, 20 to 30 में जाएगी, 20 to 30, 20 to 30। ओके। चलिए अब पूछते हैं गोविंद। सर 20 to 30। 30 में जाएगी पक्का? यस सर। तो यहां से वैल्यू कब शुरू होगी? यस श्रेया। यस सर। किस में जाएगी बच्चे ये वैल्यू? 14, 10 to 20। 10 to 20 वाले में कैसे चली जाएगी बच्चे, ये तो आपने और ही कर दिया कुछ।
ऐसे रुद्रा। सर 20 to 30 में जाएगी क्योंकि 30 to 40 में 31 to 40 तक ही होंगे नंबर्स। ओके बच्चे, ये वैल्यू 30 to 40 में जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप चेक करेंगे इसमें तो यू विल फाइंड इट आउट कि आपकी ये वैल्यू ना 20 to 30 होती है, ठीक है। बट अगर हमारे पास 30 आए तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम 30 हियर। ओके, तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक। फिर से देखिएगा, अगर आप 20 to 30 एंड 30 to 40 कह रहे हैं तो जो 30 वाली वैल्यू है वो इसमें आएगी, नॉट इन दिस, याद रखिएगा। ओके, तो 30 वाली वैल्यू के लिए ये आएगा। अगर आपने 40 करना है तो अब 40 इसमें नहीं आएगा, 40 नेक्स्ट वाले में जाए। ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट वाला देखिए 32। देखिए 32 फिर यहां पे आएगा, 45 इट विल कम हियर, 54 इट विल कम हियर। इस तरह से हम इनकी क्या करते जाएंगे, टैली बनाते जाएंगे। ओके, तो आफ्टर गेटिंग द टैली, देखिए मैं सारी टैली तो नहीं बना सकता, आप करेंगे। लास्ट वी विल राइट द फ्रीक्वेंसी। उसमें क्या होगा कि जितने आपके टैली में मार्क्स होंगे, मान लीजिए 3, 2, 5, और एंड में आपको ये देखना है कि अगर आपको टोटल 30 हाउसेस का बिल दिया हुआ था तो इन सब का सम कितना आना चाहिए, 30। तो हमने रॉ डाटा से हम कहां पे पहुंच गए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंच गए। एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ टू टाइप, जो मैंने अभी आपको बताया। वन इज कॉल्ड डिस्क्रीट, यानी जिसमें कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता, बाय नेम होता है। एंड सेकंड इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और बच्चे, जितने भी पिक्टोग्राफ्स बन रहे हैं, जितना भी ग्राफिकल डाटा बन रहा है, वो सारा किससे बन रहा है, ग्रुपिंग करने के बाद बनता है। अब जैसे देखिएगा, अब मैं एक ग्रुप के साथ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। देखिए सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन आ रहा है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वैसे मैंने लास्ट क्लास में भी इसको कर दिया था, बट अभी से फिर मैं इसको कर रहा हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी सबसे बड़ी चीज है हिस्टोग्राम। एंड मैं उसके बाद आपको डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। ओके, अभी देखिएगा क्या है। सपोज कीजिए बच्चे, आपको ये डाटा अवेलेबल है, चलिए, और डाटा इस तरह से अवेलेबल दिया गया है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। और ये डाटा है कि आपको गोवा से इनविटेशन आया है तो आप वहां पे कितने दिन स्टे करें। तो जो कैंडिडेट 0 से 5 डे स्टे करना चाहते हैं वो 10 कैंडिडेट हैं, जो 5 से 10 डे स्टे करना चाहते हैं वो 3 कैंडिडेट हैं, जो 10 से 15 डे स्टे करना चाहते हैं सपोज वो 8 कैंडिडेट हैं, और जो 15 से 20 डेज स्टे करना चाहते हैं वो 4 कैंडिडेट हैं, और जो 20 से 25 डे स्टे करना चाहते हैं वो कितने कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट। ओके, तो हमें कहा गया कि इस डाटा को रिप्रेजेंट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। तो व्हाट इज हिस्टोग्राम, तो आई एम चेंजिंग द लोकेशन ऑफ आवर बोर्ड। चलिए, तो अब मैं इसको हिस्टोग्राम पे ले रहा हूं कि हाउ वी कैन डिफाइन द हिस्टोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक द तो बच्चे मैंने यहां पे क्या किया, एक लाइन ड्राउट की। ओके, और इस तरफ मैंने क्या किया,
ये लाइन ड्राउट की आप सबको पता ही है। हमारा क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो गया? हमारा क्वेश्चन यहां से शुरू हो गया बच्चे, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने लिखा ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है एंड ये 25 है। इस तरफ क्योंकि आपकी जो डाटा की रेंज है वो 3 to 10 है, तो हम इसको 2 के इंटरवल्स में लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। और आप प्रॉपरली लिखेंगे व्हाट इज दिस, इसमें आप लिखेंगे क्लास इंटरवल्स एंड व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ कैंडिडेट और फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट देखिए 0 से 5 वाले का कितना है 10, तो मैं स्केल के साथ करूंगा बच्चे ऐसे, आपने फ्री हैंड नहीं करना, विद द हेल्प ऑफ स्केल करें। नाउ 5 to 10 वाले कितने हैं 3, तो मैं मिडिल से स्टार्ट कर दूंगा। देन 10 to 15 वाले कितने हैं 8, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। 15 to 24 I will start from here, and 20 to 25 it will be again 3। और बच्चे इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, हिस्टोग्राम। अब आप मेरे को बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। आराध्या। भवनूर कौर। देवांश। जस्ट बच्चे म्यूट करो। Yes, sir. हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस? Yes, so the difference between histogram and bar graph is that bar graph contains continuous data. Sorry, histogram has continuous data. हिस्टोग्राम में बच्चे आपका डाटा क्या रहता है, कंटिन्यूस Continuous. रहता है। और बार ग्राफ में क्या होता है, वो डाटा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, और कुछ डिफरेंस नहीं। ओके, दूसरी बात एक चीज और नोट कीजिएगा बच्चे, अब मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इनपुट शेयर करने जा रहा हूं। सपोज कीजिए ये वाला हमें दिया ही ना होता, 0 to 5। अब चेक कीजिए क्या होने वाला। तो इसका मतलब यहां पे तो ये डाटा होना ही नहीं था, ठीक। या मैं एक और डाटा ले लेता हूं, ठीक। हाँ बिल्कुल, हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सपोज कीजिए मैं एक और डाटा लेता हूं, आपको गिवन है, और बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम करेंगे। सपोज कीजिए क्लास इंटरवल आपके पास दिया गया 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, and here is 3, 4 and 5, something like that। और हम इसको क्या बनाने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। बट बिल्कुल बच्चे आपने सुना होगा इसके बारे में। Here is first line, here is second line, okay, now we move it further। और चेक कीजिए हम इसमें क्या करेंगे। अभी देखिए जो आपका गैप है वो 60 to 70 है, तो ऑलमोस्ट ऑल आप यहां से 60 लिखेंगे, या यहां से क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे। here is 70, here is 80, here is 90। तो बड़ा आपको एक डिफरेंस लगेगा बच्चे, एंड यहाँ पे क्या होगा 0। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 0 to 60, बट यहाँ पे 10-10 का क्लास साइज आ रहा है, तो ये यूनिक नहीं है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। और आपने इसको आई थिंक यू हैव स्टडीड इट इन द 7th क्लास। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। So Sir, bar king. graph. Broken line. Sir, kink. That is called a kink. वेरी गुड बच्चे, इसका फर्स्ट नाम है जैग्ड लाइन, और इसका सिंपल नेम है किंक। क्या डिफाइन करते हैं, किंक।
ओके, इस फॉर्म में, सॉरी सैग्ड बोल दिया, जैग्ड कह गया। और थर्ड हम इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रोकन। बट इसको हम मोस्ट प्रोबेबली किंक के नाम से जानते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस किंक? ये किंक आपको ये बताती है बच्चे कि हेयर इज अ गैप, और आप फिर से उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। हेयर इज 3, हेयर इज 4 and here is 5. So you will prepare the histogram. Okay, तो आपने याद रखना है कि this is the way we are getting the answer. अभी मैं लास्ट आज के पोर्शन पे आ रहा हूं, फिर हम आगे मूव करेंगे। और हाँ, अभी टॉपिक बहुत बड़ा है बच्चे। तो लास्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक आ रहा है इंपॉर्टेंट, वो आ रहा है बच्चे पाई चार्ट। व्हाट इज दैट? पाई चार्ट। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा भी था कि सर पाई चार्ट क्या होता है, हम उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि आप इसको पिज़्ज़ा चार्ट बोलेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे, ठीक? कैसे? अब जैसे मैथमेटिक्स में होता है, आप सबको पता है व्हाट इज दायां बायां? एवरीबॉडी नोज? वेरी गुड। और एक बार आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड इन इट, व्हाट इज दायां बायां? तो जैसे मैंने सीखा मैं आपको सिखा देता हूं, ऐसे कर लीजिए। डू यू गेट माय वीडियो? हाँ, सबको याद है, डी दायां, बी बायां। ऐसे एक हाथ से डी बन रही है, एक हाथ से क्या बन रही है, बी बन रही है। तो जिधर बी बन रही है वो बायां है, जिधर डी बन रही है वो क्या है, दायां है। देख लीजिए, है ना इजी? तो ये आप में से किसी ने व्हाट्सएप भेजा था, तो वेरी गुड इंफॉर्मेशन, तो मैंने आप तक शेयर कर दी। लेट अस स्टार्ट विद द पाई चार्ट। पाई चार्ट सेकंड नेम इज सर्कल चार्ट। और बच्चे ये आपके पेन ड्राइव्स में मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता है। आप इसके साथ एनकाउंटर हुए होंगे जब आपने डाटा देखा होगा कि व्हाट इज द डाटा। अब देखिए कैसे, सपोज दैट आपको कोई सर्टेन आइटम दी गई, और आपको आइटम दी गई कि ये आपके हाउस की आइटम्स हैं और आप उसमें इतना इतना स्पेंड कर सकते हैं। व्हाट इज दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल फूड, कि आप फूड पे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक? दिस वन। हाउस रेंट पे आप 2500 स्पेंड करते हैं। स्कूल फीस पे आप 1500 स्पेंड करते हैं। एंड मिसलिनियस चार्ज पे आप 2000 स्पेंड करते हैं। अब हमें कहा गया कि प्रिपेयर अ पाई चार्ट ऑफ दिस डाटा। बच्चे पाई चार्ट बिल्कुल सर्कल में बनता है, तो अभी तो मैं ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहा, तो मैंने सर्कल इस तरह से बना दिया। ओके, शायद ठीक ही बन गया। ओके, अब आप क्या करते हैं, यू नो दैट कि पूरे सर्कल का एंगल कितने डिग्री होता है, 360। तो हम हर एक फिगर को 360 में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। चेक कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द टोटल सम ऑफ दिस अमाउंट? तो इस अमाउंट का टोटल सम है बच्चे 9000। चेक कर लीजिए। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट फीचर कि हम इनको किस तरह से क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या किस तरह से इनको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। बड़ा ही सिंपल, देखिए कैसे एंगल कैसे जनरेट करना होता है। आपकी अमाउंट कितनी है, 3000, टोटल कितना है 9000 इंटू 360। बड़ा सिंपल सा, दैट मीन्स कैंसिल कीजिए, तो ये कितने डिग्री आ गया, 120। तो फर्स्ट को लिख दीजिए 120 डिग्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 2500 अपॉन 9000 इंटू 360। ये आपके हाउस रेंट पे आएगा बच्चे, कि हाउस रेंट पे आप कितना क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, या जितना भी आप इसमें करेंगे। तो आफ्टर सॉल्वेशन व्हाट यू विल गेट, 100 डिग्री। थर्ड वाले में आइए,
1500 अपॉन 9000 इंटू 360। ठीक, जब आप इसको डिस्कस करेंगे तो इट बिकम 60 डिग्री, और जब आप लास्ट वाला डिस्कस करेंगे 2000 अपॉन 9000 इंटू 360 तो बच्चे ये आ जाएगा 80 डिग्री। चेक कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर दिस डाटा, और अब आपका पाई चार्ट क्या है, रेडी है। और एक गलती नहीं करनी, चेक इट कि द सम ऑफ दिस डाटा इज 360। ओके, और वेरी गुड, ये हो भी रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आप सबके पास डी होगी, एक ऐसे लाइन लगाइए, यहां पे डी रखिए और 120 डिग्री पे लाइन लगा दीजिए लाइक दिस। अब यहां पे डी रखिए और 100 डिग्री पे लाइन लगा दीजिए। नेक्स्ट, यहां पे डी रखिए और 60 डिग्री पे लाइन लगा दीजिए दिस, तो रिमेनिंग आपका 80 हो जाएगा। और अगर आप ड्राइंग करने के शौकीन हैं, आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो इनके बीच में छोटी छोटी क्या कर दीजिए, डिफरेंट पार्ट्स में ड्राइंग कर दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूं। दिस इज ब्लू पोर्शन, दिस इज ग्रीन पोर्शन, डिस्टिंक्शन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज येलो पोर्शन, and next one, this is red portion. This is called pie chart. और अगर आप इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो you will describe it again. अब इसमें आप लिख भी दीजिए कि what, ये किसका डाटा है, तो we can write it food, here we can write it house rent, here we write it school fees, and here we write it miscellaneous. तो बच्चे ये आपके पास क्या बन जाता है, पाई चार्ट। तो वी कैन डू द क्वेश्चन इन बोथ वे, फ्रॉम डाटा टू पाई चार्ट, फ्रॉम पाई चार्ट टू डाटा। नहीं बच्चे, आपने पिज्जा चार्ट नहीं कहना, वो तो मैंने मजाक में कहा था। इट्स नेम इज पाई चार्ट और अ सर्कल चार्ट। ओके, इट्स अ पाई चार्ट और सर्कल चार्ट। और एक चीज और देख लीजिएगा, इट विल ऑलवेज बी ड्राइव्ड इन द फॉर्म ऑफ एंगल। ये हमेशा पहले एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा एंड देन वी मूव इट इनटू द क्वेश्चन। ओके, आई होप कि आपने आज का सेशन क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। नाउ आई स्टार्ट विद यू।